जय श्री राम मित्रों। पिछले कुछ समय से मैं पौराणिक कथाओं के आधार पर जो प्रसंग का वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को, मित्रों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। रामायण का एक प्रसंग है। तो रावण का जब युद्ध चल रहा था तो उस स्थिति में मेघनाथ युद्ध में प्रवेश करने वाला था और इसलिए लक्ष्मण जी ने स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद देने के लिए भैया के पास गए, राम जी के पास में, और उनसे आशीर्वाद मांगा। लक्ष्मण और राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण से कहा कि एक काम करो कि जाओ पहले एक भिक्षा मांग कर लाओ। अब लक्ष्मण जी बोले, यार मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ, भैया मुझे कह रहे हैं कि भिक्षा मांग के लाओ। ठीक है, भैया की आज्ञा। लक्ष्मण जी निकले भिक्षा मांगने और जो भी पहला व्यक्ति मिला उससे भिक्षा लाना है। तो रावण का एक सैनिक दिखा तो उसने, क्रोध तो बड़ा आ रहा था कि शत्रु का सैनिक है, प्रिय कहा तो विनम्रता से उससे भिक्षा मांगी। उसने भी अपने पास जो भंडार में था थोड़ा सामान उनको दे दिया। लक्ष्मण जी वापस आ गए, राम जी के चरणों में रख दिया। राम ने कहा ठीक है, अब करो युद्ध की तैयारी। अब मेघनाथ बड़ा पराक्रमी था, दिव्यास्त्र का बड़ा ज्ञान था उसको। लक्ष्मण भी पराक्रमी थे, ऐसा नहीं है। और इसलिए जब युद्ध प्रारंभ हुआ और मेघनाथ ने बड़े असंख्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र और अन्य प्रकार के जो अस्त्र रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहा था, लक्ष्मण जी सिर झुका के विनम्रता से झुक जाते दिव्यास्त्र के सामने। दिव्यास्त्र उनको छू कर वापस निकल जाते, कोई हानि नहीं पहुंचाते। और अंत में बाद में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। अब ये बातें हो गई, मेघनाथ समाप्त हो गया। बाद में लक्ष्मण फिर भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। हनुमान जी वो सब जो रात को शिविर में बैठे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा हनुमान जी की, प्रभु आपने ये लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के बजाय ये सब करने क्यों कहा? तो राम जी मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण बड़ा वीर है लेकिन साथ में क्रोधी स्वभाव के हैं, और क्रोध मनुष्य का संतुलन बिगाड़ देता है। जितने दिव्यास्त्र थे, अगर लक्ष्मण जी झुकते नहीं तो दिव्यास्त्र उनको हानि पहुँचा सकते थे। इसलिए वीर पुरुष की पहचान है कि उसको झुकना भी आना चाहिए। क्रोध मनुष्य को अपने जीवन से मोह भंग करा देता है। संस्कृत में कहा गया ना, नास्ति क्रोध समो रिपु, यानी क्रोध के समान मनुष्य का कोई शत्रु है ही नहीं। और इसलिए वीर मनुष्य को क्रोध ये शोभा नहीं देता है, शालीनता भी आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।